फर्स्टली आप देख चुके हो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u पढ़ चुके हैं अपन, है ना। सेकेंडली आप पढ़ चुके हो m इक्वल्स टू i/o। जैसे ही आगे पहुंचे आपको फॉर्मूला मिला a mu g इक्वल्स टू z mu a। इसी के साथ स्नेल्स लॉ यदि आप देखो चौथा नोट कर लीजिए एक साथ, फिर इसमें बेस हम एक दो वेरिएबल्स करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो स्नेल्स अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ mu इक्वल्स टू sin i by sin r, ठीक है ना, sin i by sin r। इसके बाद IC वाला फॉर्मूला क्या था, IC इक्वल्स टू क्रांतिक कोण, पिछली क्लास में जो पढ़ा हुआ है क्रांतिक कोण, I equals to mu is equal to cosec ic। हाँ mu equals to cosec ic, cosec ic, ठीक है। और भी इसके बाद एक और जो मैंने आप अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र बताइए। ये आपके पास परावर्तन सूत्र है, वो अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र लास्ट इक्वेशन कैसा, माइनस 1 upon r म्यू माइनस 1 upon r mu upon म्यू माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू mu upon b minus 1 upon a माइनस म्यू माइनस u 1 upon u 11 म्यू माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू म्यू बाय b माइनस 1 अपॉन u, ठीक है ना। फॉर्मूलेस लिख लीजिए सभी बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। एक और f इक्वल्स टू 2r, r इक्वल्स टू, ये भी चलेगा, f इक्वल्स टू 2f। सबसे इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पे। r इक्वल्स टू 2f, वक्र का त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखिए, करके दिखाएंगे सभी। लिखिए, यदि कोई अवतल दर्पण एक ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या आपको r इक्वल्स टू कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर निकालना क्या है आपको, फोकस दूरी निकाल दो, फटाफट निकाल के दिखाइए। 20, ठीक है ना। ये भी नहीं बन रहा है तो फिर हम आगे कैसे करेंगे। यहाँ देखिए r दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, निकालना क्या है f, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सुहानी कितना आया 20, पीछे सुनीति आया, को कुछ है ही नहीं बेटा, r दिया है, f निकालना है, तो f इक्वल्स टू r बाय 2, 20 आ गया सभी का 20। अगला लिखिए, यदि फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर के, यदि फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर के, ये साफ कर दूं, अब ये पूरा साफ करूं, फॉर्मूले आपके पास हैं, है ना। यदि
फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर के सामने एक वस्तु 45 सेंटीमीटर पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। ठीक ना, क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ देखो दिया क्या क्या है आपको? एफ कितना दिया है? लिखा है ना, फोकस दूरी कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में। उसके बाद आपको लिखा है कि किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है उसके सामने वस्तु रखी है। इट मींस आपके पास वस्तु वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यू दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? यू। कितना? 45 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। इट मींस बी। आपको एफ और यू दिया है, बी निकालना है। किस सूत्र से निकालेंगे? यू माइनस वन। निकाल दो, फटाफट निकाल दो। चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह अवतल दर्पण है आपके पास, है ना? ठीक है ना, ध्यान देना है कि आपके पास कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। आगे हो? गलत कर देते हो आप जल्दबाजी में। 24 सेंटीमीटर और 48 45। ये कितना है? 48 ना, 24 और 48 आपने किससे किया? 48 45। हाँ 48 कर लो, 45 में फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। आगे बढ़ो। किसी से भी कर लो, हमें फॉर्मूला चाहिए। आप कैसा यूज कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? खड़े हो जाओ और एक्सप्लेन करो कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। खड़े हो जाओ। कोई यहाँ से बताएगा मुझे, यहाँ से आप बताओगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इनको बताना है ना। 24 सेंटीमीटर। 45 48 कर दो। हाँ, तो कैसे करोगे? ठीक है ना? किया? आपने किया? आपने किया? ये भी आपका ऋणात्मक है, ये भी आपका ऋणात्मक है। ठीक है ना? निकालना क्या है? बी फॉर्मूला लगाइए। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/u निकालना, 1/b। 1/b तो 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u होगा ना? मैम हाँ बताओ। 48 से क्या 45 से? 41 से। और मैं यही लगाया ना। 45 से। आरटीजी से पॉइंट में ही आएगा। ठीक है? F कितना है?
सेंटीमीटर, वो भी ऋणात्मक, ठीक है ना, माइनस, और ये कितना है 48 माइनस के 48, ठीक है। सॉल्व कर दो, क्या प्रॉब्लम है, 48 आपका वो आ जाएगा, ठीक है ना। लघुत्तम लेके सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन V 48 सेंटीमीटर, इसमें यदि करोगे, इसमें यहाँ देखो कितना आएगा, और मैं उसमें कर ये वैल्यूज चेंज कर दूंगी तो V चेंज नहीं हो जाएगा, तो है कि नहीं। लघुत्तम में क्या आ रहा है सभी से, इसका 48 आ जाएगा लघुत्तम, 24 दूनी, ठीक है, तो -2 प्लस 48 से कम 48 1, तब 15 V इक्वल्स टू, ऊपर सॉल्व कर देंगे माइनस प्लस, तो ये -1/48, तो V बराबर -48, पलट दो इसको, सेंटीमीटर, ठीक है, बनेगा माइनस के 48, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी से ही ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक और, फोकस दूरी, लिखिए क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर लिखिए क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के, लिखिए 10 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और आपको कितना दिया 10 सेंटीमीटर, इससे पहले मैंने x निकाल लेंगे, फिर उसमें रख लेंगे। u कितना दिया है, u दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। r और u दिया है, आपसे बोला जा रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, इट मींस b, b निकालिए, tan आप निकालिए, आवर्धन m ज्ञात कीजिए, m ज्ञात कीजिए, और आपको बताना है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा, इतना पूरा बताना है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा, और आपके पास जो दर्पण है वो कैसा है, उत्तल, कर दीजिए सॉल्व। उत्तल दर्पण है, उत्तल है ना, अभी आपने अवतल लिया था, अब क्या है, उत्तल। V by U आएगा, क्योंकि आपके पास प्रतिबिंब की स्थिति, आपके पास वस्तु की स्थिति है,
देखना पड़ेगा। बी आपका 7.5 क्यों? हमेशा याद रखिए, देखो यहाँ देखो, ये आपके पास उत्तल दर्पण है, ठीक है? ये आपके पास क्या है? अवतल दर्पण। 3.7 दर्पण के सामने वस्तु रखी है, इसका मतलब है कि आपका यू हमेशा कैसा रहेगा? ऋणात्मक। आप वस्तु को कहाँ रखोगे? दर्पण के सामने। सामने मींस इस साइड आ गया ना, हमेशा इस साइड। दर्पण के सामने वस्तु रखी है, तो यू कैसा हो जाएगा? माइनस। यू कैसा हो जाएगा? माइनस में, ऋणात्मक में। अब दूसरा पॉइंट याद रखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद करो अभी के अभी। अपन ने किस में रखा है? उत्तल में। नीचे वाला अवतल है, आप इसका यूज कर रहे हो उत्तल दर्पण को। लिखिए मैंने कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण 3.75, ठीक है ना? 3.75 सेंटीमीटर V। M is equal to 1/4. M equals to 1/4, सही है। अब ये बताइए प्रतिबिंब आभासी है कि सीधा है? उल्टा। कैसे बताओगे उल्टा है कि सीधा है? देखो सब सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड है यहाँ पे। एक नंबर का क्वेश्चन, प्रतिबिंब आभासी है कि उल्टा है, सीधा है कि वास्तविक है? यहाँ देखो, ये दर्पण और ये भी दर्पण। यदि प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है ना? पीछे। अब हमें क्या पता है कि पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है? आपको पता है, क्योंकि आपको देखना है कि आपको जो V मिल रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? समझ रहे ना? आपने जो V निकाला है, V प्रतिबिंब की स्थिति, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे। यदि V आपका नेगेटिव आ रहा है, सुहानी, V यदि आपका कैसा नेगेटिव है, तो दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब, और यदि दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। कोई भी प्रतिबिंब यदि दर्पण के सामने बनता है तो वो उल्टा होता है, और यदि दर्पण के पीछे बनता है तो वो सीधा होता है ना? ऐसे ही है। कितना है उसका आंसर? यदि V आपको पॉजिटिव मिल रहा है, V पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब आपका कैसा है? सीधा। समझ रहे ना? प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो पॉजिटिव है, यहाँ बन रहा है तो नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, है ना? ये होगा ना आपकी, ये 0.0, यहाँ चीजें कैसी रहती है? नेगेटिव, और यहाँ कैसी रहती है? पॉजिटिव। ठीक है? तो यदि यहाँ बन रहा है, यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है V की, सॉल्व करने पर V यदि आपको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इट मींस कि आप प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे बनना मतलब सीधा है, पीछे बनना मतलब सीधा है, और सामने बनना मतलब उल्टा है। उल्टा वास्तविक होता है, सीधा आभासी होता है। ठीक है ना? उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, और सीधा आभासी बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं इस कॉन्सेप्ट में आपको? तो तीनों चीजें मिल गई आपको। आपने V निकाल दिया, आप M निकाल दो, आपके पास V आ गया, आपके पास U है। आप फिर यहाँ से निकाल दो प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है। सूत्र आपने लगा ही दिया यहाँ पे। है ना? तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि उत्तल दर्पण आप यूज कर रहे हो कि अवतल दर्पण। ठीक है? सूत्र आ जाएगा आपका 1/f = 1/u + 1/v, 1/u + 1/v। सूत्र दीजिए, f कितना है? 5 आ दिया है, f निकालो 5। प्लस में रखना है कि माइनस में? f कैसा रहेगा? प्लस में। ठीक है ना? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी, तो 1/f 1/u कितना दिया है? -15 नहीं पता कैसे चलेगा माइनस? अच्छा हाँ, दर्पण से पता चलेगा। दर्पण से पता चलेगा, और दर्पण से भाई क्या, आप वस्तु को दर्पण के सामने
ऐसे घुमा दिया, आप ये घुमाओगे तो आपकी पूरी टेबल घूम जाएगी, ठीक है ना। नहीं आप सोचोगे नहीं मैंने तो ऐसे घुमा दिया, चीजें तो यही माइनस हो रही थी। नहीं, आपने पूरा जो सारणी होती है आपका रूटीन क्या होती है उसको चतुर्थांश प्रक्रिया है वो उसको घुमा दिया, आपने दर्पण नहीं घुमाया, आपने सब कुछ घुमा दिया, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपका दर्पण के सामने की वस्तु रखी है तो हमेशा नेगेटिव रहेगी यू। आप क्या कर दो v लिख दो, v कितना निकालना है आपको, निकाल सकते हो आप यहाँ से। आपका 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/15। कर पाएंगे ना आगे, ठीक ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 3.75। कैसा आया, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा तो मतलब सीधा है, ठीक है। आगे बढ़े, अभी भी कुछ पूछे। हाँ दूसरा लिखिए, लिखिए एक वर्णीय प्रकाश किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं तो मैं न्यूमेरिकल में आपको बता दूंगी। बताइए, एक वर्णीय प्रकाश तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य एक वर्णीय प्रकाश किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मींस लैम्डा, और लैम्डा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। है वायु से कांच में प्रवेश करती है, कहां से कहां प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में। वायु से कांच में प्रवेश करती है यदि प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हाँ हाँ 8, किसकी चाल, प्रकाश की चाल। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल, तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5। कांच का अपवर्तनांक 3 × 10, अभी क्वेश्चन को लिख लो, म्यू कांच का अपवर्तनांक म्यू 1.5 है तो क्या कीजिए, वायु में प्रकाश की आवृत्ति कांच में प्रकाश की चाल आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, क्या क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है कि वायु में, क्या बोला मैंने, वायु में प्रकाश की आवृत्ति, फिर कांच में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। चलो इसको सीखो। क्वेश्चन को सबसे पहला काम रहता है इसको ध्यान से पढ़ लेना, पर फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपके पास प्रकाश किरण है जिसकी आवृत्ति दी हुई है, जिसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। प्रकाश किरण का आपको दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो 5000
ठीक है ना? दिमाग चलाइए, कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही है? वायु से कांच में, मतलब किसी कांच की ग्लास में से पड़ रही है। इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्या है? ये कांच है और यहाँ पड़ रही है, ठीक है, पड़ रही है, अपवर्तन होगा। इतनी बात हमें पता चल गई कि क्या होने वाला है, अपवर्तन। आपको निकालना क्या है? वायु से कांच में प्रकाश की चाल, मतलब वायु में आपको प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए, आपको निकालना क्या है? वायु में प्रकाश की आवृत्ति। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? वायु में प्रकाश की आवृत्ति, मतलब अभी आप वायु में ही रहिए, आपको वायु में प्रकाश की चाल दी है, आपको वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी है, आपको वायु में प्रकाश की आवृत्ति निकालना है, ठीक ना? दो चीजें दी हुई है वायु में, क्या? सी दिया है मतलब चाल, और लैम्डा दिया है। निकालना क्या है? यही वायु में म्यू, आवृत्ति को आप म्यू से डिनोट करते हो, समझ रहे ना? आवृत्ति को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। म्यू इक्वल टू हो जाता है सी बाय लैम्डा। लिख लीजिए, आवृत्ति बराबर चाल, प्रकाश की चाल बटी तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना? प्रकाश की चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको तरंगदैर्घ्य दी है 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ ध्यान दीजिए, ये चीज आपको मीटर में दी हुई है, मीटर पर सेकेंड, और वो किस में दिया है? एंगस्ट्रॉम में। तो हमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम, या बताइए कैसे करेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, ठीक है ना? तो 5000 बराबर कितना हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 5 × 10⁻13 5 × 10⁻−7 -7 5 × 10⁻−7, मतलब -7 मीटर। पुट कर दीजिए इस चीज को कहां पर? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻−7 डिवाइडेड बाय 4 की जगह कितना आएगा? 3 × 10⁸ 8 5 × 10⁻−7 है ना? निकाल दो। सॉल्व कर दो इसको। 6 ऊपर लेके आइए, इसको ऊपर लेके जाइए। ये आपके पास 3 है, सॉल्व करिए इसको। ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। यदि हम इससे एक शून्य ले लें तो यहाँ पे कम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? यदि 3 से हम एक, इससे 3 शून्य ले लें तो उसमें एक कम कर देंगे, तो 30/5 कर लो इसको, समझ रहे? यहाँ हो जाएगा 10⁻7 और नीचे 10⁻−7। अब 5 × 30 तो 6, और ये -7 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 10⁻14 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है ना? ये आ जाएगी आपका क्या? आवृत्ति म्यू, जिसे आप म्यू से डिनोट करते हो, म्यू आवृत्ति। फॉर्मूला याद रखिए, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, याद रखो। अब न्यू आवृत्ति 6 × 10⁻14 न्यू, है ना? न्यू ऐसा होता न्यू, ऐसा न्यू, NEW न्यू, बट NEW न्यू नहीं, NEO ऐसा समथिंग कुछ आएगा। चलिए आगे क्या? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज,
इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नेम है, इसका नेम है उनका। ये क्या निकाल दिया अपन ने, न्यू। अब क्या निकालना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है आपको, आपको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। लगा दीजिए फॉर्मूला, अपवर्तनांक दिया है, ये साफ कर दूं, इसको अपने पास रखिए, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये साफ कर दूं। कांच में प्रकाश की चाल, आपको वायु में तो प्रकाश की चाल दी है, वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको अब किस में निकालनी है, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। ठीक है, यहां देखो, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। पढ़ा था ना आपने, म्यू इक्वल्स टू v1/v2, पढ़ा है कि नहीं, म्यू इक्वल्स टू v1/v2। अब सॉल्व कर दो इसको और बताइए कितना आया। क्या आया, 3 × 10⁸ तो ऑलरेडी आपके पास प्रकाश की चाल है वायु में, आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। और आपको तो पता भी है, अपन पढ़ भी चुकी है, कुछ आपको बताया था मैंने कि वायु में है, फिर कांच में है, फिर जल में है। सॉल्व करिए इसको, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम क्या कौन से बोल रहे हो, 2 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या चल रहा है, आप तो कर रहे हो, हम सिर्फ बस गला फाड़ फाड़ के करिए। बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया देखो इसमें, एक दशमलव, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है, इसमें v लिखो, ठीक है ना। तो v बराबर आ जाएगा, तो v बराबर v, इस ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ बटे 1/5। मैं क्या करना, 1.5, तो मैं इसको 30 कर ले रही हूँ, 10⁷ हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 15 कर ले तो 10 और ऊपर पहुंच जाएगा, 15 दूनी 30, 10⁷ 7 और 8। क्या बोल रहे हो, कांच में प्रकाश की चाल आ गई। आप कांच में लैम्डा निकालो और कांच में न्यू निकालो, न्यू इक्वल टू c/λ, पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। वायु में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो v हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 0, तो
तो बचेगा आपके पास 3 30 × 10 टू द पावर 8 और नीचे रहेगा 15 और 15 दूनी 30। लैम्डा इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर में। है ना? चलिए हो गया, इसको आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखिए इक्वेशन। एक कागज पर लगे स्याही के बिंदु को, देखो क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए होमवर्क है, कंप्लीट करें उसको। एक कागज, अगला क्वेश्चन, एक कागज पर लगे स्याही के बिंदु को 10 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके से 10 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके से बाहर देखा जाता है, से बाहर देखा जाता है। यहाँ देखो क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक स्याही का बिंदु पॉइंट गिर जाता है ना नीचे, फिर आप स्केल से देख रहे हो, कुछ मोटा मोटा सा दिखाई देता है ना, है कि नहीं? तो वो जो बूंद है, उसका जो बूंद है उसकी आकार है 10 सेंटीमीटर का है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और कांच का जो गुटका आपने लिया हुआ है, कांच का गुटका, उसका अपवर्तनांक दिया है आपको 1.5। कांच की मोटाई है ये, ठीक ना? ये क्या है? कांच की मोटाई। कांच का अपवर्तनांक निकालना क्या है आपको? आभासी गहराई निकालना है। यहाँ पर आभासी गहराई कितनी होगी? वह बिंदु कितना ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन समझ गए कि आपके पास क्या है? एक स्याही की बूंद जो आपके पास टेबल पर गिर गई है, ठीक है ना? उसको आप किससे देख रहे हो? कांच के मोटे गुटके से, जिसकी मोटाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5। आपको ये निकालना है कि वो आपको कितना उठा हुआ दिखाई देगा जब आप कांच में से उसको देखोगे। लगा लीजिए फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू h by h डैश, h by h डैश, h by h डैश। ये हो जाएगी वास्तविक गहराई और नीचे हो जाएगी आभासी गहराई। आभासी निकाल नहीं, बात निकाल ली आभासी। आपको वास्तविक दी हुई है, आपको बोला ना कि कितना उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है वो आभासी है, तो आपको वही निकालना है। समझ गए? जहां भी वर्ड फंसे कि आपको कितना ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इट मींस कि वो आभासी, आपसे आभासी की चर्चा की जा रही है। 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर। सभी बच्चे करके दिखाएं मुझे। सेंटीमीटर। आप कैसे पता करोगे कि आपको वास्तविक दी है कि आपको आभासी? पता चलेगा ना ट्रिक। आपसे बोला जाएगा कि आपको कितना दिखाई दे रहा है, मींस जब आप उसको देख रहे हो ना तो आपको आभासी ही दिख रहा है, वास्तविक आपको दी हुई है। स्पष्ट है, लाइन से स्पष्ट है कि इतनी गहराई है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है कि इतनी गहराई, मींस कि वो है वास्तविक है।
और फिर दिखाई दे रहा है, इट मींस वहां पे डाउट है, इट मींस कि वो आभासी है। ठीक है ना, रट लीजिए। म्यू कितना है 1.5, वास्तविक 10, आभासी निकालना है h डैश, तो h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/1/5। सही कर रहे हैं हम? यस मैम। सही कर रहे हैं ना? कितना आया 6.677। हमारे अच्छा के नाम पे यार ठीक तो है। 15 को ये तो कर पाएंगे ना? हाँ, 100 में 15 से भाग के दिखाओ। आप कहाँ आए हो? 100 में 15 से भाग देके दिखाओ मुझे। भाग देके दिखाइए, भाग देके 100 में 15 से भाग दो। देख लो अभी 100 में 15 से भाग देंगे। 100 को अंदर ले लिया, 15 को बाहर नहीं, 100 को बाहर कर दिया। इनने क्या किया 100 को अंदर ले लिया और क्या कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। 100 को बाहर कर दिया, 100 में 15 से 15 में 100 से, दोनों में अंतर नहीं है। आप सही किया, आ गया, वेरी गुड। यदि सेकंड देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए सीधे, बस इसमें कुछ भी घुमाया नहीं जाता है, बस आपको पता करना है कि आपको वास्तविक दे रहे हैं कि आपको आपसे वास्तविक की बात कर रहे हैं कि आपसे आभासी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक और लिख लो बस, एक लास्ट। कांच जल सीमा पृष्ठ के लिए, अभी मैं आएंगी 5 मिनट में तो आएंगी। एक क्वेश्चन और लिखिए, कांच जल सीमा पृष्ठ के लिए, देखो तो सही, कांच पृष्ठ सीमा पृष्ठ के लिए, कांच जल सीमा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। कांच जल सीमा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। दिया है a mu g equals to 3/2, आपको दिया है a mu g equals to 3/2, g mu w equals to a mu w, सॉरी यहाँ a कर दो, ठीक है, a mu w equals to हो जाएगा 4/3, 4/3 और sin 62 बराबर, लिख लीजिए sin 62 बराबर दिया हुआ है 0.888। अब वो आप बताओ 0.888 निकालना क्या है? वो पता है म्यू बराबर cosec i से, मैं कुछ नहीं पता, आप तो वो निकाल के दिखाओ मुझे। कांच जल सीमा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण, वाला जो म्यू इज इक्वल टू cosec इनटू क्रांतिक कोण। ठीक है ना, करिएगा इसको। कौन सा सॉल्व करके आइएगा, बताएगा क्योंकि ये सॉल्व करना है। देखो सीधी बात है, आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब जबकि आपको म्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, म्यू दिया हुआ है तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है sin i by sin r। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है sin i by sin r, निकाल दो फिर, ठीक है ना, नहीं समझे? सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं। यहाँ देखो सभी बच्चे बोर्ड साइड देखिए, म्यू इक्वल्स टू आपको दिया है, म्यू इक्वल्स टू है sin i by sin r, ये होता है ना। लेकिन आपसे बात की जा रही क्रांतिक कोण की कंडीशन की, किसकी? क्रांतिक कोण की कंडीशन। क्रांतिक कोण कब आप i इक्वल्स टू i से बोलोगे, जब r इक्वल्स टू, जब r इक्वल्स टू
लगाओ दिमाग, म्यू क्या लोगे आप? आपकी प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही, निकाल लेना अब आपको, ठीक है ना, दिमाग लगा के। इसमें आपकी प्रकाश किरण जा रही है एयर से ग्लास में, यहाँ पर एयर से वाटर में। आपकी प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ पहुंचना चाहिए, एयर टू एयर, ठीक ना। तो इन दोनों को कैसे करोगे, एयर टू एयर के लिए दिमाग लगाना हो, कल बात करते हैं इस पे, ठीक है। एयर टू एयर के लिए करना है,